सुरेश त्रिवेदी की जलसा में आपको दो बहुत ही दमदार एक्ट्रेस दिखने वाली हैं, जो आपको अपनी टीवी स्क्रीन के सामने से शायद उठने ना दे। और ये एक्ट्रेस है विद्या बालन और शेफाली शाह। दोनों ही कलाकार जोशीली हैं और दमदार भी हैं। विद्या और शेफाली की ये फिल्म एक सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है। फिल्म एक लड़की के हिट एंड रन केस से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एक साथ कई लोगों की जिंदगी को एक दूसरे से बांधती चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं नाइट के सीन को, जहां पर एक लड़का और एक लड़की बाइक से कहीं पर जा रहे होते हैं। वह आगे जाकर एक रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि लड़के का नाम रिजवान है और लड़की का नाम आलिया है। और आलिया को सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी रिजवान आलिया से उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बात करने लगता है, जिसके कारण आलिया उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसे ऐसा रोता हुआ देखकर रिजवान उसे हक कर लेता है और इमोशनली सपोर्ट देता है। लेकिन तभी रिजवान उसे इधर उधर टच करने लगता है, जो कि आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह रिजवान से दूर भागने लगती है। वह रेलवे स्टेशन से बाहर की ओर भागती है। वह बिना कुछ सोचे समझे ही भाग रही थी और भागते भागते वह हाईवे पर आ जाती है, जिसके कारण एक कार आती है और वह उसे टक्कर मारकर चली जाती है। इस एक्सीडेंट के होने के बाद रिजवान पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इस घटना के 4-5 घंटे के पहले के सीन को देख पाते हैं, जहां पर हम मिस्टर गुलाटी और माया मेनन को देख पाते हैं। माया मेनन पेशे से पत्रकार है। सच्चाई को अपनी पहचान बताने वाली माया मुश्किल सवाल पूछने के लिए जानी जाती है। सामने फिर चाहे कोई कोर्ट का जज क्यों न खड़ा हो या फिर कोई बड़ी हस्ती हो, पत्रकारिता के प्रति उसकी निष्ठा और ईमानदारी पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता। मिस्टर गुलाटी एक करप्ट पॉलिटिशियन है, इसलिए माया उनसे भी कड़े सवाल पूछती है, जिसके बदले में मिस्टर गुलाटी कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। साथ ही हम उसी चैनल के बॉस को भी देख पाते हैं, जो कि इस रिपोर्ट को देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं माया मेनन के बेटे को, जिसका नाम आयुष होता है, जो कि अपाहिज है और वह चल भी नहीं सकता। साथ में वह ठीक से बात भी नहीं कर सकता। और यहीं पर हम माया की मॉम को भी देख पाते हैं, जो कि आयुष की देखरेख करती है। और इसी कमरे में एक कैमरा भी लगा हुआ है, जिसके सहारे से माया आयुष को देख सकती है और उससे बात भी कर सकती है। साथ ही माया अपनी मॉम और आयुष को बताती है कि वह आने में आज लेट हो जाएगी, क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। उन्हीं के घर में हम रुखसाना नाम की एक मेड को भी देख पाते हैं, जो कि वहां पर खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने का काम करती है। साथ में वह आयुष की देखभाल भी करती है। रुखसाना उसे अपने बेटे की तरह मानती है और उसका बहुत ख्याल भी रखती है। और आयुष भी रुखसाना की बहुत इज्जत करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुखसाना अपने घर पर कॉल करती है, जहां पर वह अपनी बेटी से बात कर रही होती है, जिसका नाम आलिया है। आलिया रुखसाना से कहती है कि उसे पढ़ाई करनी है, जिस पर रुखसाना उससे कहती है कि आज उनके घर पर कोई नहीं रहने वाला है, इसलिए वह उसे माया के घर पर ही बुलाती है। लेकिन वह आने से मना कर देती है और कहती है कि वह घर पर ही पढ़ेगी। उनके घर में आलिया के फादर होते हैं और उसका छोटा भाई होता है। आलिया के फादर फिल्म लाइन में स्पॉट बॉय का काम करते हैं, जिनकी आज नाइट शिफ्ट है, और वह जाते जाते उसके छोटे भाई को माया के घर पर रुखसाना के पास छोड़ देंगे। अब माया के घर पर आयुष और रुखसाना का बेटा साथ में खेल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिजवान आलिया के पास मैसेज करता है और उसे आज रात मिलने के लिए बुलाता है। तो आलिया भी उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद रिजवान अपने एक दोस्त की बाइक चुपचाप निकालता है और आलिया से मिलने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह साथ में घूमने के लिए जाते हैं। तो भाई माया लेट नाइट तक काम कर रही होती है, साथ में वह ड्रिंक भी कर रही होती है। अब माया अपने घर की तरफ आने लगती है, जहाँ पर उसने ड्रिंक तो की ही थी, साथ में उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए उसकी आंखें बंद होने लगती है। और तभी उसके सामने आलिया आ जाती है और वह कार से उसको टक्कर मार देती है। और माया यहाँ पर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है और उसकी नींद पूरी तरह से उड़ जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट में आलिया की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। माया कार से उतरने वाली थी, लेकिन तभी रिजवान अपनी बाइक से वहां से तेजी से चला जाता है। माया बहुत घबरा चुकी थी, इसलिए वह कार से नहीं उतरती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होता है और वह बहुत ही रोती है, क्योंकि उसके हाथों एक गंभीर एक्सीडेंट हो चुका है। हालांकि माया को अभी तक ये नहीं मालूम है कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वह रुखसाना की बेटी है। माया को ऐसा लग रहा था कि उसका फ्यूचर खतरे में हो सकता है, इसलिए वह उसे अकेला छोड़कर आ गई। घर आने पर माया जब अपनी कार को देखती है तो वहां पर उसका कांच टूटा हुआ था और उस पर खून भी लगा हुआ था, इसलिए वह अपनी पूरी कार को कवर कर देती है। माया जब अपने घर पहुंच जाती है तो रुखसाना को वो काफी ज्यादा घबराई हुई लगती है, लेकिन माया रुखसाना को कुछ नहीं बताती। अब जब रुखसाना सो रही होती है तभी सुबह सुबह उसका पति उसके पास कॉल करता है और उसे आलिया के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसकी मॉम तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ जाती है
जहाँ पर वह देखती है कि आलिया का बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट हुआ है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अब माया के घर पर हम देखते हैं कि माया का एक्स हस्बैंड उसके बेटे से मिलने के लिए आता है। दरअसल उनका डिवोर्स हो चुका है और वह हफ्ते में सिर्फ एक बार आयुष से मिलने के लिए आ सकता है। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल मोरे को देख पाते हैं, जो कि वहां के इंस्पेक्टर को शादी का कार्ड देने के लिए आया था। दरअसल उसकी बेटी की अगले महीने शादी है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोरे का 1 महीने बाद ही रिटायरमेंट होने वाला है। अब थोड़ी देर के बाद आलिया के फादर पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ पर मोरे उनकी कंप्लेंट लिखता है और वह अपनी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है। वह उससे कहता है कि उसकी बेटी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ना जाने वह वहाँ पर कैसे पहुंच गई। माया ने एक्सीडेंट की ये बातें सभी से छुपा कर रखी थी, लेकिन वह ये बात चैनल के अपने बॉस को बता देती है, क्योंकि वह अपने बॉस को सभी बातें बताती है। बॉस उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है। वह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी माया के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वह उन्हें बताती है कि रुखसाना की बेटी का एक एक्सीडेंट हुआ है और वह हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसके कारण माया तुरंत ही हॉस्पिटल जाती है और वह वहाँ पर रुखसाना की बेटी आलिया को बेड पर पड़ी हुई देखती है, जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो माया उसे तुरंत ही एक महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है और वहाँ पर उसका इलाज करवाती है। तो यहाँ पर माया रुखसाना को बताती है कि वह 2-4 दिन के लिए आलिया को आईसीयू की वार्ड में रखेंगे, उसके बाद वह यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मोहिनी नाम की एक जर्नलिस्ट को देख पाते हैं, जो कि एक छोटी पत्रकार है। वह यहाँ पर एक महिला ब्रोकर की मदद से कमरा ढूंढने के लिए आई है, लेकिन उसे ये कमरा कुछ खास पसंद नहीं आता। इसलिए वह उससे कहती है कि पहले जो हमने कमरा देखा था वह अच्छा था, लेकिन वह ब्रोकर उससे कहती है कि उसका प्राइस 2,20,000 है, क्योंकि वह एक BHK फ्लैट है, क्योंकि अगले महीने उसकी माँ यहाँ पर रहने के लिए आएगी और अगर उसके पास कोई कमरा नहीं होगा तो वह उसे वापस ले जा लेगी। अब आगे हम माया के ड्राइवर को देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर कार के टूटे हुए कांच को और उस पर लगे हुए खून को देखता है, जिसके बाद वह माया जी के पास आता है और उससे कहता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम प्रदीप नाम के एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, जो कि आलिया के फादर से बात कर रहा होता है। वह उससे सेटलमेंट की बात करता है। वह उससे कहता है कि ऐसे केस ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते, क्योंकि अगर ऐसे में अगर सामने वाले ने कोई बड़ा वकील खड़ा कर दिया तो ये केस ज्यादा दिनों तक टिक ही नहीं सकता। आगे हम चैनल के बॉस को देख पाते हैं, जो कि मोहिनी को माया के पास लेकर आता है। मोहिनी माया को बताती है कि उस एक्सीडेंट के बारे में उसे बहुत कुछ मालूम है, उसे एक चांस चाहिए था और वह इस रिपोर्ट को कवर करने की बात कहती है, लेकिन माया उसे इस रिपोर्ट को कवर करने के बारे में कहती है कि वह सोचकर बताएगी। अब आगे हम चैनल के बॉस और माया को झगड़ते हुए देख पाते हैं, क्योंकि माया को ऐसा बोलना ही नहीं था। बॉस उससे कहता है कि तुम्हें डायरेक्ट बोल देना था कि तुम्हें इस न्यूज को कवर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन माया से बिना पूछे ही मोहिनी इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है और वह मोरे के पास जाती है और कहती है कि उस रात के CCTV फुटेज में आपने क्या देखा, क्या वह उसे मिल सकता है, लेकिन मोरे उससे साफ मना कर देता है। अब माया को जब पता चलता है कि बिना कोई परमिशन के मोहिनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पर माया उसे बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारे सोर्स जो है वह बिल्कुल झूठे हैं और तुम इस न्यूज को बिल्कुल कवर अप कर ही नहीं सकती हो। अब आगे प्रदीप और मोरे फिर से आलिया के फादर के पास जाते हैं और उससे सेटलमेंट की बात करते हैं। वह उससे कहते हैं कि तुम्हें सेटलमेंट कर लेना चाहिए, वरना तुम बहुत बुरे फंस सकते हो। अगर उन्होंने कोई बड़ा वकील खड़ा कर दिया जिसके बदले में केस तो हारोगे ही, साथ में इज्जत भी जाएगी। अब रुखसाना को किसी तरह से पता चल गया था कि उस रात आलिया के साथ कौन उसके साथ गया था, तो वह एक गैराज में आती है और एक आदमी को मारने लगती है, क्योंकि जो गाड़ी गई थी उसका नंबर प्लेट पर इसी आदमी का नाम था और वहां पर रिजवान भी खड़ा हुआ था, लेकिन वह डर के कारण कुछ भी नहीं बोल पाता। अगले सीन में हम माया और उसके ड्राइवर को देख पाते हैं, जहां पर माया का ड्राइवर उससे कहता है कि 2-3 दिनों के अंदर ही उनकी गाड़ी यहां पर ठीक होकर आ जाएगी, लेकिन उसे इसके बदले में 5 लाख रुपए चाहिए। दरअसल उसको भी पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं उसने किसी का मर्डर किया है और इसीलिए वह उससे पैसे मांग रहा है। अब क्योंकि माया ने मोहिनी से बोल दिया था कि उसके सोर्स एकदम झूठे हैं, इसलिए ये उसे एक चैलेंज के रूप में लगता है और मोहिनी तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। अब आगे हम मिस्टर गुलाटी को फिर से माया के साथ इंटरव्यू में देखते हैं। यहाँ पर माया के पास मोहिनी का एक वॉइस मैसेज आता है। मोहिनी कहती है कि उसके सोर्स झूठे नहीं थे, उसके पास एक CCTV फुटेज है जिसे वह रात में देखकर माया के पास भेजकर इस स्टोरी पर कवर अप करना बंद कर देगी। लेकिन इसे सुनने के बाद माया दंग रह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह CCTV फुटेज देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि उस दिन एक्सीडेंट उसी ने किया था। इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वह इंटरव्यू भी ठीक ढंग से नहीं कर पाती है। अब आगे हम मोरे, रुखसाना, प्रदीप और रुखसाना के पति को देख पाते हैं। यहाँ पर वह चारों पैसों का सेटलमेंट कर रहे होते हैं।
यहाँ पर प्रदीप उनसे कहता है कि वह उन्हें 15 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन यहाँ पर रुखसाना नहीं मानती है और उनसे 25 लाख रुपए लेने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब मोहिनी सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो वह पूरी तरह से दंग रह जाती है, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में माया थी और माया अगले दिन मौर्य के पास आती है और उन्हें बताती है कि उसे उस रात के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और ये बात सुनने के बाद ना जाने क्यों मौर्य घबरा सा जाता है और उसी रात के इंसिडेंट की एक कहानी बताता है। वह उसे बताता है कि 2 बजे के आसपास वह लोग नशे की हालत में उसी रास्ते से घर की ओर आ रहे थे और जब वह एक जगह पर पेशाब करने के लिए रुके थे तो वहां पर कुछ लोग एक बहुत बड़े राजनेता का पोस्टर लगा रहे होते हैं और वह पोस्टर वह एकदम सीसीटीवी फुटेज के सामने ही लगा रहे होते हैं। लेकिन किसी बात को लेकर उनके बीच में झड़प हो जाती है, जिसके बदले में वे लोग मौर्य को रिश्वत के रूप में कुछ पैसे दे देते हैं और वह भी चुपचाप रख लेता है। और जब अगले दिन आलिया के फादर उनके पास कंप्लेंट करने के लिए आए थे तो वह सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। आलिया का एक्सीडेंट 3 बजे हुआ था, लेकिन रिश्वत का सिलसिला 2 बजे ही हो गया था। ये सब चीजें देखकर वह दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि अगले ही महीने मौर्य की बेटी की शादी थी और अगर सभी को पता चल जाएगा कि उसने रिश्वत ली है तो शादी तो टूटेगी ही, साथ में उसकी नौकरी भी चली जाएगी, साथ में एक बहुत बड़ा धब्बा भी लग जाएगा। अब किसी तरह से उन्हें तो ये सब चीज़ें रोकनी ही थी और इस केस को तो दबाना ही था। इसलिए वह लोग राजनेता के पास जाते हैं, क्योंकि जिस राजनेता के पोस्टर्स वहाँ पर लग रहे थे और वह पोस्टर सीसीटीवी फुटेज के एकदम सामने ही था और एक्सीडेंट का बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, इसलिए वह लोग यहाँ पर उनसे पैसे लेने के लिए आए, क्योंकि अगर ये बात लीक हो जाएगी तो उनका चुनाव जीतना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वह दोनों उनसे 25 लाख रुपए मांगते हैं, लेकिन वह उनसे सिर्फ 10 लाख रुपए देने की बात करता है। मौर्य ये सारी बातें मोहिनी को बताकर उससे हाथ जोड़कर विनती करता है कि वह इस केस को रफा दफा कर दे, वरना उसकी नौकरी तो जाएगी, साथ में उसकी बेटी की शादी भी टूट जाएगी। मोहिनी तो यहाँ पर उसे एक्सीडेंट के बारे में बताने आई थी, लेकिन यहाँ पर मौर्य ने तो उसे कुछ और ही सीक्रेट्स बता दिए थे। लेकिन ये सारी बातें मोहिनी ने रिकॉर्ड कर ली थी अपने मोबाइल में। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब घर पर माया कुछ काम कर रही होती है तभी बीच बीच में रुखसाना के पास कॉल आते हैं और वह उन्हें 25 लाख रुपए देने से मना करते हैं और सिर्फ 10 लाख रुपए देने की ही बात करते हैं। रुखसाना अपना किचन का सारा काम छोड़कर यहाँ आ जाती है, जिसके कारण आयुष के हाथ से कुछ गलती से टेबल से नीचे गिर जाता है और वह टूट जाता है। इसलिए माया उसे बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुमने गैस को खुला ही छोड़ दिया था और ये सारी चीजें कौन करेगा। माया यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वह रुखसाना को अपने घर से जाने के लिए कहती है। जाते जाते रुखसाना उससे कहती है कि उसने गैस को बंद करके वहां पर गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि माया अपने बॉस से बात कर रही होती है, क्योंकि उसके बॉस के पास मोहिनी का कॉल आ चुका था और उसने बता चुकी थी कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज आ चुका है जिसमें माया साफ साफ दिख रही है। लेकिन ये सेटलमेंट बहुत ही आसानी से हो गया, क्योंकि मोहिनी को तो सिर्फ 2,20,000 रुपए चाहिए थे किसी फ्लैट को रेंट पर लेने के लिए। अगले सीन में हम रुखसाना को देख पाते हैं, जिसके घर के बाहर कुछ लोग आए होते हैं। दरअसल वहां पर गैराज के वही लोग आए होते हैं जहां पर रिजवान काम करता था। उन्हें पता चल चुका था कि रिजवान ने ही उस दिन बाइक लेकर गया था, इसलिए वह तुरंत ही रुखसाना के पास उसे ले जाते हैं और यहाँ पर रिजवान अपनी पूरी सच्चाई बता देता है। साथ में वह बताता है कि उस दिन उस कार में माया थी और ये बात सुनने के बाद रुखसाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले सीन में हम मोहिनी को देख पाते हैं, जो कि माया के पास थी। दरअसल माया ने ही मोहिनी को यहाँ पर बुलाया था और माया मोहिनी से कहती है कि उस दिन तुमने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल सही था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन आज उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, इसलिए वह रिकॉर्ड करके सबको ये बताना चाहती है कि उसने उस दिन क्या किया। मोहिनी यहाँ पर उनसे मना करती है कि वह ये सब ना करे, लेकिन माया उससे कहती है कि उसे ये सब कुछ बताना होगा। अब आगे हम रुखसाना को माया के घर पर देख पाते हैं, जहाँ पर आयुष और उसकी नानी दोनों ही थे। यहाँ पर रुखसाना काफी ज्यादा दुखी लग रही थी, साथ में गुस्से में भी थी। वह आयुष की नानी से कहती है कि वह आयुष बाबा को बीच पर घुमाने के लिए ले जाना चाहती है, जिसके लिए वह भी हाँ कर देती है। अब वह दोनों ही बीच पर जाने के लिए कार से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयुष की नानी को रुखसाना की एक थैली में बहुत सारा पैसा मिलता है, इसलिए वह तुरंत ही रुखसाना के पास कॉल करती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है और आयुष के पास कॉल करने के बाद उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आता है। अब रुखसाना और आयुष बीच पर आ जाते हैं, जहां पर वह दोनों ही थे और वह बीच के एकदम कोने पर चले जाते हैं, जिसके बाद रुखसाना आयुष को छोड़कर वहां से वापस आ जाती है
और जब आयुष पलट कर देखता है तो उसे रुखसाना कहीं भी नजर नहीं आती है। यहाँ पर जब आयुष की नानी माया को कॉल करती है तो माया को पता चलता है कि रुखसाना के पास बहुत सारा पैसा मिला है और वह आयुष को बीच पर घुमाने के लिए लेकर गई है। ये बातें सुनने के बाद माया को ये कंफर्म हो जाता है कि रुखसाना को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वह तुरंत ही बीच की तरफ जाने लगती है। लेकिन बीच में उन्हें मिलता है एक बहुत बड़ा जलसा जो कि उसी पॉलिटिशियन मंत्री का था, जिसके कारण माया वहां तक पहुंचने में असमर्थ हो रही थी और माया काफी ज्यादा रोने भी लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह वहां से बीच की तरफ पहुंच जाती है, जहां पर वह देखती है कि रुखसाना अकेली बैठी हुई है और उसके आजू बाजू आयुष नहीं है। और यहाँ पर माया समझ जाती है कि उसने उसके बेटे को मार दिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर आयुष बाबा और रुखसाना के बेटे की आवाज़ आती है, जो कि उसी नाव में बैठकर खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर माया की जान में जान आती है। मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, फिल्म जलसा मसाला फिल्म नहीं है। इसमें कोई टोटका, आइटम सॉन्ग या सिरवल्ली सरीका नैन मटक्का भी नहीं है। ये इंसानी रिश्तों की कहानी है, ऐसी कहानी जिसमें अपराधी को खुद अपराध बोध होता है। हादसे की गाज जिन पर गिरी वह इन सबसे अनजान है। इंसानी जान की कीमत लगती है और फिल्म बड़ा सवाल यह करती है कि क्या हो अगर गरीब को अमीर की जान की कीमत लगाने का मौका मिल जाए। इस पूरे संतुलन के दो सिरे हैं, विद्या बालन और सैफ अली खान। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।